त्रिमूर्ति शिव का इन एडवांस कोर्स हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग करेंगे भारत के उत्थान और पतन का जो कंसेप्ट है उसको समझने का प्रयास करेंगे। जब हम लोग भारत कहते हैं तो भारत कौन? भौगोलिक दृष्टिकोण से तो भारत हमें एक देश, एक जड़ जमीन समझ में आती है। परंतु भारत के लिए सदैव ही ये कहा जाता है कि भरत के नाम से ही भारत देश का नाम पड़ा है। अब नाम किसी का यूं ही तो नहीं पड़ जाता है, किसी की ख्याति किसी जड़ ज़मीन के आधार पर तो नहीं हो जाती है, क्योंकि ख्याति तो चैतन्य के कारण से होती है। भरत का अर्थ भी बताया गया है कि जो सबका बुद्ध रूपी पेट भर सके, सबका पालन पोषण कर सके। तो भौगोलिक दृष्टिकोण से भी हम देखते हैं तो भारत में अथाह अन्न पैदा होता है। यहाँ पर एग्रीकल्चर का परसेंटेज भी बहुत अधिक है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो हमें समझ में आएगा कि जो भी दार्शनिक या विद्वान रहे हैं उन्होंने भारत के वेद उपनिषद को सदैव ही केंद्र में रखा है। कोई भी ऐसा विद्वान ना होगा जिसने वेद उपनिषद की स्टडी ना की हो, गीता की स्टडी ना की हो, क्योंकि उसमें ही सारा आध्यात्मिक रहस्य है जिससे स्वयं को पहचाना जा सकता है। सबका बुद्धि रूपी पेट की जो पालना है वो कहाँ से होती है? आध्यात्मिक जो केंद्र है उसको हम भारत कहते हैं। तो भरत के नाम पर भारत पड़ा है। नाम तो काम के आधार पर होते हैं। अब कोई कहे कि भाई कैसे बुद्धि रूपी पेट की पालना करी जा सकती है, कोई कोई कौन सा व्यक्तित्व होगा कि वो ऐसा कर सकता है? क्योंकि जिसके अंदर ज्ञान को पकड़ने की चाह नहीं होगी, जिसके अंदर सच्चाई को खोजने की जिज्ञासा नहीं होगी, वह कभी भी सबकी बुद्धि रूपी पेट की पालना नहीं कर सकता। क्योंकि सत्य देने के लिए पहले खुद ही सत्यवान होना पड़ता है। अपना ही बुद्धि रूपी पेट भरा नहीं होगा तो दूसरे का भर भी नहीं पाएंगे। इसीलिए भारत का जो व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व की व्याख्या करते हुए बताया जाता है, एक ऐसा व्यक्तित्व है जो सत्य के प्रकाश में सदा लीन रहता है, सदा रत रहता है। उसको सदा ही आंतरिक प्रकाश की खोज रहती है, सत्य की खोज रहती है। खुद भी प्रकाशित होता है और दूसरों को भी प्रकाश में लाने का पूरा प्रयास करता है। तो यह व्यक्तित्व की बात है। इसीलिए कहते भी हैं कि भरत के नाम से ही भारत देश की ख्याति होती है। भारत देश का नाम है वो कोई काम के आधार पर पड़ा है। वो ना काम है भरत, सबका बुद्धि रूपी पेट भरने वाला। एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे सूर्य है वो सबका पालना करता है, सभी प्रकार के जीव जंतुओं का पालन करता है, सबका भरण पोषण करता है, सबके लिए अनाज उपलब्ध कराता है। सूर्य ना हो तो अन्न ही नहीं उग सकता। तो एक उदाहरण है। तो ऐसा व्यक्तित्व की बात यदि हम समझेंगे तो हमें भारत को चैतन्य देखने में आसानी होगी। भारत का एक ऐसा चरित्र है जो विद्वान और प्रखर है। एक ऐसा व्यक्तित्व जैसा किसी खोजी का होता है, रिसर्चर का होता है। सत्य की खोज करने में वह अपने समय को, अपने तन मन धन की शक्ति को लगाता है। यही कारण है कि भारत को देवभूमि भी कहा जाता है। देवताओं की जब भी उपासना की जाती है तो उनके चरित्र की महिमा करते हैं, और महिमा भी किसी व्यक्ति की नहीं होती है, उसके व्यक्तित्व की होती है। इसीलिए भारत का जो उत्थान है और पतन, ये हमारे समझने का विषय बनता है
क्यों आज जो चैतन्य भारत है उसकी चैतन्यता गिर गई है। जो पहले देवभूमि था, जहाँ पूज्य देवताएं थे, वह अब कैसे हो गए हैं, मात्र पुजारी हो गए हैं। अध्यात्म का अर्थ होता है अधि मतलब अंदर, और आत्मा मतलब तुम्हारी मन बुद्धि के अंदर। तुम्हारी अपनी मन बुद्धि के अंदर क्या क्या भरा हुआ है उसको जानो, उसके राज से पर्दा उठाओ। बाहर के जो संसार के विषय हैं उनको तो हम बहुत जानते हैं, उनकी हमारे पास बहुत सारी जानकारी है, परंतु स्वयं के वास्तविक अस्तित्व की जानकारी नहीं है। जिस प्रकार भौतिक जगत में एक विश्व देखने में आता है, एक संसार देखने में आता है, वैसा ही एक छोटा सा संसार हमारे मन बुद्धि में भी एग्जिस्ट करता है। बाहर विश्व का भी एक नक्शा है, उसी तरह से चेतना के स्तर पर भी एक छोटा सा नक्शा हमारी मन बुद्धि में भी होता है। विद्वानों ने ये बात प्रमाणित भी की है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। बाहर जो संसार हमको दिखता है वो स्पेस और टाइम के साथ चलता है, समय बदलता है, काल बदलता है और स्थान बदलते हैं, तो एक नया संसार खड़ा होता है, इवॉल्व होता रहता है, मर्ज से इमर्ज होता जाता है। ऐसे ही आत्मा के अंदर भी एक सूक्ष्म संसार का नक्शा है। बाहर के यदि हम दुनिया में देखें तो भारत को आध्यात्मिक चिंतन का केंद्र माना जाता है। आध्यात्म के बारे में, योग के बारे में शिक्षा लेनी हो तो मनुष्य की दृष्टि भारत पर पड़ती है, क्योंकि उसे सनातन माना जाता है, अखंड कहा जाता है कि वो भारत भूमि अखंड है, सनातन धर्म की धरनी है, देवभूमि है। इस तरह से भारत की महिमा की जाती है। बाहरी संसार में जैसे भारत आध्यात्मिक केंद्र है, उसी तरह से हमारे जहन में हमारा एक ऐसा ही व्यक्तित्व छुपा हुआ है जो हमारा मूल अस्तित्व है, वास्तविक अस्तित्व है हमारा। नाम रूप के जगत में हम जो कुछ दिखाई देते हैं वो तो समय और स्थान के कारण हमें नाम दे दिया गया है, रूप मिल गया है, परंतु एक वास्तविक अस्तित्व भी हमारा है, जो हमारी जो हमारी वास्तविक शक्ति है, जो हमारा आत्मबल का केंद्र है। इसीलिए अध्यात्म कहता है कि मात्र भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को मत देखो, भारत को उसके वास्तविकता के अर्थ में समझो। भरत के नाम पर भारत देश पड़ता है, भरत का एक व्यक्तित्व है। उदाहरण भी देखें तो आप देखेंगे कि दुनिया के कोने कोने में ऐसे विद्वान होते हैं जो ते हैं अध्यात्म को अपने चिंतन का केंद्र बनाते हैं और एक नई दृष्टिकोण से वेद उपनिषदों को व्याख्या भी करते हैं, गीता को भी पढ़ते हैं और अपने साथ वालों को उनको इंटरप्रिटेशन करके उनको समझाने का प्रयास भी करते रहे हैं। तो यदि केवल हम भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को बांध देंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। हमें अपने दृष्टिकोण को थोड़ा और सूक्ष्म करना होगा ताकि हमारे देखने का जो स्तर है वो और रेंज हमारी बढ़ सके देखने की। वो सारे व्यक्तित्व जो शाश्वत सत्य को समझते जानते हैं और उसको स्वीकार करते हैं, भले ही नाम अलग अलग दे दिए हों, किसी ने ब्रह्म कहा तो किसी ने गॉड कह दिया, किसी ने एब्सोल्यूट कह दिया, परंतु उनका इशारा सदैव ही एक तरफ रहता है। सब हैं ही सत्य को मानने वाले। गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। नाम अलग अलग होते हैं परंतु सोच का जो वास्तविक केंद्र है वो उनका अध्यात्म होता है। ऐसा व्यक्तित्व जहाँ कहीं भी जन्म लेता है, किसी भी स्थान में, किसी भी परिवेश में, परंतु उसका लक्ष्य होता है कि
सत्य का जो प्रकाश है वो सबको खुद भी खोजें और खोज कर सबको उसका लाभ दें, सबका सबका उससे कल्याण कर सकें। ये उनकी वास्तविक इच्छा रहती है। जैसे कोई परिवार का पिता होता है ना, तो वो कैसा होता है, उसका भी ऐसा ही कुछ चरित्र होता है। वो अकेले नहीं खाता, खुद का भी बुद्धि रूपी पेट भरता है और औरों का भी भरने का प्रयास करता है। अपने से कनेक्टेड जितने भी जीवात्माएं होते हैं, प्राणी होते हैं, उन सब का पेट भरने का प्रयास करता है। भरत है। भारत को कहा जाता है कि वह सबसे पुराना है, सनातन धर्म का है, अखंड है। उसकी भूमि कैसी अखंड भूमि है, जहाँ पर बड़ी ही समृद्धि थी। मनुष्य आपस में झगड़ते नहीं थे, सब खीर खंड होके रहते थे, मतभेद नहीं था। सार में कहें तो जैसे कि वहाँ स्वर्गीय वातावरण था, स्वर्ग था। और वो जो स्वर्ग रहता है तो वहाँ लोग कैसे होते हैं, तो बताया जाता है देवताएं होते हैं। आज एक बात समझ में नहीं आती है कि हमारी स्टेट ऑफ माइंड कैसी हो गई है कि हम स्वर्ग को भी अपने अकॉर्डिंग परिभाषित कर लेते हैं, अपने अकॉर्डिंग उसका एक चित्र बना लेते हैं। क्योंकि इतनी आदत पड़ चुकी है व्यक्त को देखने की कि अव्यक्त तक पहुंचने की आंतरिक जो जुझारूपन होता है वो रह ही नहीं गया है। क्योंकि जिज्ञासा जब तीव्र होती है तभी हम अव्यक्त को जान सकते हैं। हमारी आंखें मात्र व्यक्त को ही दिखना जानती हैं। विषय भी जो पढ़ाए जाते हैं या जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं वो भी हमको सिर्फ बाहरी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो हम देवताओं के भी चित्र बना देते हैं अपने सोच से। कहा जाए कि वहाँ बहुत सुंदर कपड़े पहनते थे, तो कपड़े भी कैसे बना देंगे, उनके कपड़े बहुत चमकीले और रेशमी बना देंगे। अरे भाई, आज यहाँ सबकी आंखों पर चश्मा चढ़ा है, तब वहाँ खूबसूरत चश्मा लेने की आवश्यकता नहीं थी। आंखों में इतनी निश्चलता और इतना भोलापन था। आज हम सब इतने अस्वस्थ हैं, परंतु वहाँ पर चित्त जो था इतना स्थिर रहता था कि अस्वस्थ होने का कोई कारण ही नहीं था। क्योंकि स्थिर चित्त होता है, चित्त में स्थिरता होती तो मेंटल पीस होती है।